अगर मैं नगर निगम के वार्ड नंबर 3 से वार्ड पार्षद बन जाता हूं, तो मैं पूरे प्रदेश के वार्ड नंबर 3 को विकासशील और सुंदरता के मामले में प्रथम स्थान दिलाकर ही दम लूंगा। यह बात नगर निगम क्षेत्र के भावी प्रत्याशी के रूप में चर्चित समाज सेवी सतेंद्र राय ने कहा। उन्होंने कहा कि जब हमारा गांव गोटपा मोहद्दीगंज पंचायत के अंतर्गत था, तो मैं वर्ष 2000 में मुखिया प्रत्याशी और गत 2016 में मेरी पत्नी श्रीमती मीना देवी सरपंच पद की प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में आए थे। क्षेत्र के लोगों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। मेरी पत्नी को लगभग 1265 वोट आया था। हर वर्ग के लोगों ने मेरी पत्नी को आशीर्वाद दिया था, जिसका मैं कर्जदार हूँ। उन्होंने कहा कि मोहद्दीगंज पंचायत अब नगर निगम में शामिल हो चुका है। नगर निगम की वार्ड नंबर 3 से आने वाले ग्रामों में खासकर धुआं, कटडेहरी, शुंभा, गोटपा, ज्ञानी टोला, विराजपुर, चतुरपुर और कर्मा का नाम शामिल है। इन तमाम गांव के लोगों से मेरा पारिवारिक संबंध है। मैं उक्त गांव के तमाम लोगों से अपना संपर्क अभियान बना रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मुझे एक सेवक के रूप में वार्ड नंबर 3 से वार्ड पार्षद बनाकर क्षेत्र के लोग मुझे सेवा करने का मौका देंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं वार्ड पार्षद बन जाता हूं, तो मैं अपने तमाम लोगों से यह वादा करता हूं कि वार्ड नंबर 3 को मैं ऐसा खूबसूरत वार्ड बनाऊंगा कि पूरे प्रदेश में यह वार्ड प्रथम स्थान बनाकर एक इतिहास रचेगा। आइए देखते हैं सतेंद्र राय का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 3 में ग्राम गुटपा में बिहार दर्शन की टीम आई हुई है। नगर निगम के ये नए परिसीमन के अनुसार ये वार्ड नंबर 3 में शामिल है ये गांव। और मैं आपको बताता चलूं कि पूर्व में यह गांव जो है वो मोहद्दीगंज पंचायत में आया करता था, लेकिन नए परिसीमन के अनुसार यह पंचायत जो है नगर निगम में शामिल हो गया है। और गोटपा एक ऐसा गांव है, बहुत बड़ा गांव है, काफ़ी सब गांव है। मैं गोटपा निवासी सतेंद्र राय से आप लोगों का रूबरू कराता हूं। ये स्वर्गीय राम अयोध्या राय के बेटे हैं। पूर्व में भी ये अपनी किस्मत आजमाए हैं। वार्ड का चुनाव के मैदान में ये आने वाले हैं, लेकिन इसके पहले ये मुखिया प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ चुके हैं। और साथ ही साथ 2016 में अपनी धर्मपत्नी को भी इन्होंने चुनाव लड़ाया। सरपंच उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमाए थे, लेकिन दोनों बार किसी न किसी वजह कर बहुत कम मतों से इनकी हार हुई। लेकिन इस बार फिर ये नगर निगम के वार्ड नंबर 3 से चुनाव मैदान में आने वाले हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं। और पंचायत चुनाव के सरपंच उम्मीदवार के रूप में जब ये अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारे थे, तो क्षेत्र के लोगों ने यानी मोहद्दीगंज पंचायत के लोगों ने 1265 वोट देकर इन्हें आशीर्वाद दिया था। बावजूद ये मात्र 65 वोट से ये हार का सामना करना पड़ा। इस बार मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि आप 2 बार चुनाव मैदान में आए और लोगों ने आपको अच्छा मत दिया, बावजूद उसके आप हार गए, तो उसकी वजह क्या है, मैं इनसे जानना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस बार आप नगर निगम के वार्ड नंबर 3 से काफ़ी भावी प्रत्याशी के रूप में काफ़ी चर्चे में आप है। कारण क्या है कि इस बार भी आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं? इस तरह का बातों को मैं इनसे आप लोगों से रूबरू कराऊंगा। लेकिन इन सब सवालों के पूर्व मैं सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में सतेंद्र जी का स्वागत करता हूं। आपका सर स्वागत है। मैं भी बिहार दर्शन न्यूज़ टीम को अपने तरफ से तथा अपने क्षेत्र के पूरी जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये सतेंद्र सिंह हैं। कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से जब बिहार दर्शन की टीम ने इनका स्वागत किया, तो इन्होंने भी जवाब में बिहार दर्शन की टीम को अपनी ओर से भी और अपने वार्ड नंबर 3 की ओर से भी स्वागत किया है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। इनके अभिभावकगण इन्हें संस्कार दिए, तभी इन्होंने भी बिहार दर्शन टीम को स्वागत किया। अच्छा सतेंद्र जी, मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि आप वार्ड नंबर 3 के भावी प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं। जब बिहार दर्शन की टीम आपके क्षेत्र का भ्रमण की, तो आपका नाम बहुत सारे लोगों ने, हर गांव के लोगों ने बताया
कि इस बार सत्येंद्र राय जो है वो चुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपके वार्ड नंबर 3 में कौन कौन सा गांव पड़ रहा है? सर हमारे वार्ड में 5 गांव पड़ रहा है अभी नया परिसीमन के अनुसार। गोटपा, कटडेहरी, सुम्हा, धुआं, कर्मा और गोटपा। तो इसके अलावा कोई टोला भी है क्या? हाँ, गोटपा में 3 टोला है, ज्ञानी टोला और चतुरपुर बिलासपुर, ये गोटपा में है। और कर्मा में जो है सुखाड़ी टोला और कर्मा, वो एक गाँव है। तो ये सारा मिलकर वार्ड नंबर 3 बना है। पूरा मिलाकर। तो इन लोगों से संबंध कैसा है आपका? और धुआं भी एक गांव है उधर पश्चिम में। अच्छा, धुआं भी है। हाँ। तो गांव के सभी लोगों से मेरा संबंध तो बहुत पहले से ही भाईचारे का संबंध है। चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी जाति के हों, नीचे से नीचे चाहे बड़े से बड़े, हमारे लिए कोई मायने नहीं लगता कि कौन बड़ा जात है कौन छोटा। सबसे आपका घुलना मिलना, सबसे बराबर का मिलना जुलना है। सबसे बराबर का मिलना जुलना है, चाहे कोई भी जाति हो। यही कारण है कि आज सभी लोगों का स्नेह और प्यार हमें मिलता है। अच्छा। आज चुनाव प्रचार में जाते हैं तो बहुत लोग तो बहुत तरह का अपना व्यवधान बनाए हुए हैं, प्रचार का माध्यम तरीका अपनाए हुए हैं। लेकिन हमारा तो यही तरीका है कि सादा जीवन और उच्च विचार, महात्मा गांधी वाला कार्यक्रम चलता है हमारा। अच्छा। सादा जीवन और उच्च विचार। सादा जीवन और उच्च विचार। उच्च विचार, विचार में कहीं से कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए है। सत्य और न्याय के लिए हमारा काम जो है हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। और सत्य न्याय के लिए आज से नहीं, मैं 12-14 वर्ष का जब बच्चा था उसी समय से गांव की सेवा में लगे हुए रहते। हाँ, महीना मतलब एक सेवक के रूप में आप जाने जाते हैं। जी। चाहे समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। किसी भी गांव के लोग हों, सुमा हो, कटडेहरी हो, चाहे हराम के लोग हों, पहले था ये सब गाँव हमारी पंचायत में। सभी महदीगंज पंचायत, महदीगंज जब पंचायत था हमारा, वहाँ चलनिया था, घटमापुर था और मदैनी था, यहाँ लंगर टोलवा था। किसी भी जाति का लोग हो, अब समझिए कि मैंने हमारी जब पत्नी पिछला साल चुनाव में लड़ी तो बहुत कम वोट से 1265 वोट आया था। वाइफ को किस पद के लिए थी? सरपंच पद के लिए। सरपंच। ये तो कहिए 1265 वोट आया था। 1265 वोट आया, फिर भी हार गए। हाँ, 50-60 वोट से हारी गए फिर भी। अच्छा। तो एक चीज ये बताइए कि जैसा आप कह रहे हैं कि मेरा संबंध सभी से बहुत अच्छा है, बावजूद उसके आप मुखिया के लिए भी खड़े हुए, हाँ, आपकी पत्नी सरपंच के लिए भी खड़ी हुई, तो क्या कारण है कि हार जाते हैं? देखिए, चुनाव हारना जीतना तो ये ऊपर वाले का मर्जी है। जनता मालिक है, जनता भगवान है। जनता जिसको आशीर्वाद दे वो जीते। जनता तो हमको भी बहुत आशीर्वाद दिया, बात थोड़े है, बड़ी बात। इससे लगता है कि नहीं, सब लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम चुनाव हारे नहीं, लेकिन अब जीतते जीतते हार गए। ये बताइए कि बहुत कम मत से, मात्र 60 या 65 वोट आप बता रहे हैं कि मैं हारा हूँ, तो इतने कम मत से हारने के बावजूद भी आप समाज के लिए लगे रहे थे? एकदम उसमें कोई कमी नहीं है। जो रफ्तार हमारा पहले समाज सेवा का था, आज भी वो उसी रफ्तार में है। चाहे हमको कोई पूछे चाहे मत पूछे, यदि कोई डेंजर स्थिति में, यदि कोई खराब स्थिति में, माने दुख में, संकट में हो, तो हमको अपने आप पहुंच जाना है। वो कॉल करे चाहे मत करे, आप पहुंच जाते हैं। आप पहुंच जाना है। सभी के सुख और दुख। हाँ, सुख में तो कम में पहुंचेंगे, लेकिन दुख होगा तो उसमें जरूर पहुंचेंगे। अच्छा, तो एक चीज ये बताइए कि जब लोगों ने आपको हरा दिया तो फिर आप क्यों चिंतित रहते हैं समाज के लिए? देखिए, समाज का सेवा करना ही हमारा मानव का धर्म है। और हमने बचपन से इस तरह का पाठ पढ़ा है अपने पूर्वजों से, अपने गार्जियन से, अपने परिवार से, कि मैंने मानवता का सेवा करना है, दूसरों को सेवा करना है, गरीबों को सेवा करना है। तो इस तरह से हमारा यही धर्म बन गया है। और रुपया पैसा का बात तो हम तो आज तक कभी सोच भी नहीं किए। कई लोगों का काम हमने किया, कराया भी दूसरे माध्यम से भी, लेकिन कहीं से भी आज तक कोई कह नहीं सकता है कि ये पैसा दी आप लिए। हमारे गांव में रामलीला चलता है, आपको समझ लीजिए इस साल लगातार कंटिन्यू 56वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अच्छा। दशहरा में होता है हर साल। जी। जिसमें लगभग 40-42 वर्षों से ये हमारे अंतर्गत, हमारे माध्यम से रामलीला का चलता है कार्यक्रम। आप ही की देखरेख में? आप हमारी देखरेख में चलता है, और मैंने निर्बाध रूप से किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं। तो इसमें ये जो आप बता रहे हैं कि ये आयोजन होता है इस तरह का, तो कहाँ के लोग आते हैं? बस गांव के ही लोग रहते हैं, गांव के ही बच्चे, सब कलाकार होते हैं, बच्चे बूढ़े, उसमें कोई नहीं है, बड़े बड़े लोग भी, उम्रदराज लोग भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा। और 42 ये कब होता है? दशहरा में। दशहरा जब ही चढ़ेगा एकम तो हमारा रामलीला प्रारंभ हो जाएगा।
तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक करते हैं क्या? एकम से लेके मैंने लगभग मान के चलिए कि पूर्णिमा तक 13-14 दिन तक चलता है, चलते रहता है। डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम अलग अलग होता है। रोज जैसे सीरियली, जैसे राम जन्म हुआ, वनवास हुआ, विवाह हुआ, या जो भी हुआ, रावण वध हुआ, रावण वध हुआ, या जो भी हुआ, पूरा रामलीला मतलब पूरा A to Z उसमें दिखाया जाता है। अच्छा, हाँ। तो आप ही के नेतृत्व में होता है? हमारे ही नेतृत्व में सभी होता है। गांव के लोग मिले सब बच्चे हमारे साथ मिल करके अच्छा। जुआ पर रामलीला काम कर रहे हैं। तो क्या कैसा लगता है काम अरे कराने में? बहुत अच्छा लगता है कि अब इससे दुनिया में बढ़िया चीज़ क्या हो सकता है। भगवान का स्मरण हो, और हम ही क्या पूरे गांव के लोग, पूरे जवान लोग आते हैं, जान देखते हैं। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जी, जो बच्चे हों, बच्चियां हों, या जो बूढ़े, यानी जो भी लोग स्टेज पे पढ़े, तो उन लोगों को आप प्राइज वगैरह भी दिलवाते हैं, देने का काम करते हैं? अंतिम दिन हम लोग प्राइज वगैरह बच्चों को देते हैं, सभी लोगों को। और रामलीला में ये जान लीजिए कि रामलीला में 1 रुपया हम लोग चंदा नहीं लगाते हैं। इतना लंबा चौड़ा खर्च कहाँ से होता है? अपने से अपने भगवान दे देते हैं। रोज माला का कार्यक्रम हम लोग करते हैं, और रोज 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, माने कोई लिमिट नहीं है, या 10,000 आएगा कि 20,000 आएगा कि 5 रुपया आएगा। लेकिन नहीं भी आ सकता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। 1000-500 तो नहीं आना है। अच्छा। और 10,000, 20,000 आ जाए तो कोई ताजुब की बात। उसी से आप लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं? उसी से खर्चा भी चलता है। देखिए, ये सत्येंद्र राय हैं। सत्येंद्र राय का विचार आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा विचार है। जैसा ये कहना है इनका कि रामलीला जो होता है, राम के ये भक्त लोग हैं, जो रामलीला होता है तो पूरे गांव के नौजवान, बूढ़े, मतलब सब लोग मिलकर उस प्रोग्राम को कराते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, इनका ये कहना है कि हमारी नेतृत्व में, यानी गांव के साथ मिलजुल कर ही हम लोग उस प्रोग्राम को करते हैं। और वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि काफ़ी ऐतिहासिक होता है, सभी लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। एक चीज़ ये बताइए कि पहले आपका गांव मोहद्दीगंज पंचायत अंतर्गत आता था, और मोहद्दीगंज पंचायत एक बड़ा पंचायत के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब तो मोहद्दीगंज पंचायत चला गया है नगर निगम क्षेत्र में। तो जैसा आप बता रहे हैं कि मैं अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ काम कराया हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा अपने इलाके के लिए काम किए हैं? काम तो मतलब वैसे मैंने बहुत किया। जैसे पहले हमारे गांव में सड़क नहीं था, तो हमने योजना बना करके गांव के लोगों को के सहयोग से 15-15 दिन, महीना दिन, कई बार हम लोगों ने मिट्टी डालने का काम किया। उस समय सड़क निर्माण करने का काम किया। हाँ, और इसके अलावा स्कूल चलता है हमारे यहाँ। उस स्कूल में हमेशा देख रेख, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के संबंध में जानकारी रखना, मास्टर लोग क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इस सब के बारे में बराबर स्कूल पर भी हम लोग ख्याल रखते हैं। और जैसे है गांव समाज में सेवा का मतलब, यदि कहीं झगड़ा लड़ाई हो गया तो उसमें जा करके बीच विचार करके शांति व्यवस्था, बातचीत करके शांति व्यवस्था का काम करना, ये सब हम लोगों का अपना विशेष दायित्व। मतलब इस तरह से समाज के लिए कभी आप सड़क भरवा रहे हैं, हाँ, कभी शिक्षा के लिए आप बेहतर कर रहे हैं। शिक्षा के लिए तो हम लोग कहीं भी कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसको पंचायती करा दिया। इस तरह पंचायती तो हमने अपने आज जीवन में कम से कम सैकड़ों लोगों का केस वारंट किया हुआ है। हमारे गांव से एक मुकदमा नहीं जाता था थाने में। अभी 2-4 साल से थोड़ा मतलब अब समाज में बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है, और वो करप्शन को कंट्रोल करना निहत्था आदमी के बस के बात नहीं है। सही। निहत्था आदमी के जो भी कुछ पावर रहे तो आदमी कुछ कर भी सके। अब पावरलेस आदमी क्या कर सकता है? फिर भी मतलब है कि 3-4 साल पहले तक हमारे गांव से कोई मुकदमा थाना में नहीं जाता ही नहीं जाता था। यहीं से हम लोग सब उसको समझा के बुझा के और उसको सेटल कर देते थे। तो एक चीज़ ये बताइए कि जब आप इतना ऊंचा विचार रखते हैं, आप कुछ नहीं है, कोई पद नहीं है, जी, बावजूद उसके कुछ ना कुछ आप करते चले आ रहे हैं। अगर जनता आपको इस बार वार्ड कमिश्नर बना देती है तो किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे? देखिए, ऐसे तो हमको उम्मीद है कि अब की बार जनता हमको भरपूर सहयोग देगी। जिस तरह से हम जाते हैं क्षेत्र में, तो लोगों का जिस तरह से स्नेह और प्यार मिलता है, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, सभी लोग मतलब हमसे स्नेह करते हैं। और यदि हमको मौका मिला तो हम अब क्या बताएं आपको, 100% विकास का काम करेंगे। 100% विकास का काम करेंगे। ये नहीं कि उसमें 10% या 5% मतलब कोई किसी तरह से 100% विकास का काम करेंगे। नहीं कि कोई उसमें से पैसा कोई इधर से उधर हमारे नज़र से
जब यहाँ पर मतलब जो भी आपकी योजना आएंगी, सरकारी योजना, जी। उसके माध्यम से आप काम कराएंगे। हाँ, जो भी और जो सरकारी भी फंडिंग जो आएगा, जी, तो क्या फंडिंग में कुछ इधर उधर भी आप करने देंगे या? नहीं नहीं, एक नया पैसा उसमें से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसमें से एक पैसा लेने का सोच नहीं रहा हूँ कि मुझे भी पैसे का जरूरत है। हमने आज तक साहब इतना उम्र हो गया करीब करीब 60-62 का, लेकिन हमने किसी से भी आज तक 1 रुपया नहीं लिया। नहीं। देखिए रामलीला के बारे में मैंने बताया ना, 44 वर्षों से मैं हमारे क्षेत्र, हमारे निर्देशन में हमारे होता है रामलीला, लेकिन उसमें से कोई कह दे कि एक नया पैसा सत्येंद्र सिंह यूज किए होंगे अपने नहीं। हमारे गांव में आज से 5-7 साल 8 साल पहले यज्ञ हुआ था, जिसका जो भी वो भी हमारी ही अध्यक्षता में हुआ था। उसमें भी करीब 8-9 लाख रुपया खर्चा हुआ था और लोगों ने दिया, लोगों ने पैसा दिया, हमको दिया, हमारे नाम पर दिया, लेकिन भगवान जानते हैं कि उसमें से एक नया पैसा हमने सब यज्ञ में लगा दिए। आज हम जब थोड़े होश संभाले हैं, 20 बरस की अवस्था में हम लोग गाँव विकास के लिए वो विकास समिति बनाए थे, तो उस माध्यम से गाँव को एक्वायर कर लिया, तालुल दखल कर लिया हम लोग, चलो विकास समिति में रहेगा, और वो विकास समिति का पैसा आता गया और हम लोग गाँव का विकास करते चले गए। उसी पैसा से हमने काली माई का मंदिर बनवाया, हमने बनवाया, अच्छा। लोगों के सहयोग से बनवाया। हालांकि लोगों ने 1 रुपया चंदा नहीं दिया, वही मैंने हमने कुछ अपना कुछ इकट्ठा किया और कुछ तालुल का पैसा था मछली का। अच्छा। और इसके बाद हनुमान जी का ही मंदिर जो देखे होंगे, ये भी हमारे ही माध्यम से भगवान की कृपा से खड़ा हुआ है, अभी उसमें काम कुछ अधूरा रह गया है। अच्छा। हाँ, तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं क्या? एकदम धार्मिक प्रवृत्ति के है, लेकिन ये है कि मैंने अगरबत्ती लेके और घी लेके होम करने में हमारा विश्वास नहीं होता है। अच्छा। हम भगवान को ऐसे ही मानते हैं कि भगवान सत्य ही भगवान है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य के हम काम करते हैं तो वही हम ईश्वर, वही हमारा पूजा है, वही आपकी, हम वही हमारा पूजा है, सत्य ही हमारा पूजा है। हाँ, ये नहीं कि अगरबत्ती दिखाना है या घी जलाना है, नहीं, ये सब काम हमारे जिम्मे, हमारा मेला भी करवाते हैं, भले हम उसके संचालक हैं, लेकिन कहिए कि हम बैठ के 10 मिनट माला जपेंगे नहीं, तो वो बात नहीं है। हाँ, सब बुद्धि और सब ज्ञान का बात, सच्चाई पे आप ज्यादा विश्वास करते हैं। भगवान भी तो सच्चाई पे ज्यादा विश्वास। हमारे दरवाजे के ऊपर भी लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य से सुंदर कुछ है नहीं, सत्य शिव से भी महान है, सुंदर है। हमारे घर के भी और हमारे दरवाजे द्वार पर के दीवार पर उस पर भी लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम। तो मतलब हम सत्य को ही मानते हैं। आगे यदि हमने जनता ने हमको यदि मौका दिया तो मैं अपने नगर निगम का, पूरे बिहार के नगर निगम में हम दिखा देंगे कि हाँ कैसे काम होता है। वार्ड को टॉप करा देंगे क्या? बिहार में हम अपने सासाराम की बात नहीं कर रहा, अपने पूरे बिहार के जितने भी वार्ड होंगे और नगर निगम होंगे उसमें हमारे वार्ड का चर्चा में रहेगा और काम में रहेगा कि हाँ भाई 100% कोई काम किया है, कौन किया है, हमको तो नहीं उम्मीद है कि कोई 100% काम कर। सत्येंद्र राय जो कह रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, इनका कहना ये है कि अगर मैं वार्ड कमिश्नर बन जाता हूँ तो पूरे प्रदेश में यानी पूरे बिहार में सासाराम नगर निगम का वार्ड नंबर 3 को मैं 1 नंबर पे ले जाऊंगा, विकास के मामले में ले जाऊंगा, सुंदरता के मामले में ले जाऊंगा, अच्छाई के मामले में ले जाऊंगा, हरा भरा बनाकर ही मैं वार्ड नंबर 3 को बहुत बेहतर बनाऊंगा। अच्छा सत्येंद्र जी, आपसे ये अंतिम प्रश्न है हमारा, क्योंकि आपका जो आपने कहा कि अगर मैं वार्ड पार्षद बन जाता हूं तो पूरे प्रदेश स्तर में मैं अपने वार्ड नंबर 3 को 1 नंबर पे लाऊंगा। तो जब आपकी इतनी महान सोच है, इतनी अच्छी सोच है, तो आप अपने वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, अपने क्षेत्र के सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि एक बार मुझे मौका दे करके वार्ड पार्षद बनाए। और देखिए, वार्ड पार्षद मैं नहीं रहूँगा, हमारे क्षेत्र की जो जनता है वही सब कार्य सुझाएगी, देखेगी। मैं तो एक माध्यम रहूँगा, एक आवाज़ पर आपका सारा काम पूरा करेंगे। तो ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि मैं वार्ड पार्षद नहीं रहूँगा, तो आप क्या रहेंगे? मैं एक सेवक के रूप में रहूँगा। एक सेवक रहेगा? एक सेवक के रूप में रहूँगा। तो वार्ड पार्षद कौन रहेगा? वैसे तो वार्ड पार्षद तो जनता है, जनता रहेगी, जनता ही है। तो उनके निर्देशानुसार आपको काम करना, उनके निर्देशानुसार एक सेवक के रूप। हाँ, जो भी निर्देश देंगे उनके निर्देशानुसार कार्य को संपन्न कराया जाए। तो अभी आपने एक चीज़ और बताया है कि आप अपने वार्ड को अगर वार्ड पार्षद बन जाते हैं तो 1 नंबर पे आप बनाएंगे, तो इसके लिए आप अपने जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी जनता से यही कहूँगा कि भाइयों, आप लोगों ने
जब से बालिग हुए हैं आप, वोटर लिस्ट में आपका नाम आया है, तब से आप लोगों ने कितने बार वोट दिया होगा और आगे भी आप कितने बार वोट देंगे। लेकिन मेरा आपसे यही अपील है, मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी बातों पर विश्वास करके एक बार मुझे मौका दीजिए और सारे कार्यों को संपन्न कराइए, मतलब एक नंबर सहजता से संपन्न कराइए। और पूरे प्रदेश में, सासाराम नगर निगम ही नहीं, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, इस वार्ड नंबर 3 को एक नंबर वार्ड में बनाकर दिखाऊंगा। यहाँ का विकास का मॉडल, यहाँ का रोजगार का मॉडल, यहाँ का शिक्षा का मॉडल, माने हर स्तर में इसका सुधार किया जाएगा। अपने अपने वार्ड नंबर 3, हाँ, वार्ड नंबर 3 को, वार्ड नंबर 3 में हर तरह के माने रोजगार का यहाँ तक बात है। मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के नौजवान जो बेरोजगार है उनको बाहर ना जाना पड़े, सरकार की योजनाओं को अच्छी ढंग से लागू करके, अच्छे ढंग से लागू करके उसमें जो है उनको कार्य में लगाऊंगा। युवाओं को भी आप जोड़ेंगे? हाँ, युवाओं को भी हर जगह क्षेत्र में। जब हमारा वार्ड बन गया तो यहाँ शहर का रूप ले लेगा है। शहर में दुकान वगैरह बना करके या किसी तरह का उद्योग धंधा का यदि सरकार के माध्यम से यदि संभव हुआ तो उस तरह का उद्योग धंधा भी बैठवा करके और लोगों को रोजगार का भी, युवाओं को जोड़ेंगे। हाँ, युवाओं को भी बाहर जाने देने का काम नहीं करेंगे हम सोचेंगे कि हमारे क्षेत्र के लोग जो हैं हमारे क्षेत्र में आखिर एक नंबर में कैसे हो, एक नंबर में कैसे होगा, जब हमारे क्षेत्र का पूरा जनता जो है आत्मनिर्भर हो जाएगा, जब कमाने लगेगा, सब लोग खाने लगेगा, सब लोग विद्यार्थी पढ़ने लगेगा बढ़िया से, स्कूल में पढ़ाई बढ़िया से होने लगेगा। धान जिसे है, धान का क्रय होता है। अंतिम दम तक प्रयास करूंगा, लड़ेंगे सत्य और न्याय के लिए। हमारा कदम रुकने वाला नहीं है। यदि जनता ने आशीर्वाद दे दिया, यदि जनता ने हमको वार्ड पार्षद बना दिया तो इस बात को तय माने आप लोग कि आपका जो भी उचित काम होगा, जो भी उचित मूल्य होगा, जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ होगा वो 100%, 1-2% भी उसमें कमी की बात नहीं है कि 5% 100% करा देंगे। 100%। अब मान लीजिए उसमें कितने हैं चेंगड़ा लोग, अफसर लोग भी कितने हैं, कुछ ऐसे हैं कि 2-4% करप्शन, तो वो तो बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन कहने का मतलब हमारा है, लेकिन आप भरसक कोशिश हमारा करेंगे कि हमारा 100% हमारा कोशिश करेंगे कि 100% हो। देखिए, किसी का कोई सतेंद्र राय, इनका विचार आपने सुना। इनका कहना ये है कि अगर मैं वार्ड पार्षद बन जाता हूँ तो सबसे पहले इस क्षेत्र के जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, जो शिक्षित हैं, उनको मैं रोजगार देने का भी काम करूँगा। जितना भी यहाँ सरकारी योजनाएं जो लागू होंगी उस योजनाओं में उन लोगों को मैं शामिल करूँगा। इनका विचार जो है कि मैं एक सेवक के रूप में काम करूँगा, बाकी जनता जो है वही वार्ड पार्षद रहेंगे, उन्हीं के निर्देशानुसार काम होगा। और इनका ये भी कहना है कि अपने वार्ड को मैं पूरे बिहार स्तर पर जो ले जाऊंगा, एक नंबर पे जो मैं बनाने की कोशिश करूंगा, तो निश्चित रूप से बहुत बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में काम होगा। इनका ये भी कहना है कि अगर किसान के साथ भी अगर अत्याचार होता है, किसान के साथ भी अगर सौतेला व्यवहार होता है, तो मैं उनके लिए भी फाइट करूंगा और उनके भी मान सम्मान को आगे ले जाने का काम करूंगा। ऐसा इनका सोच है और उस सोच में ये कहाँ तक खरे उतरते हैं वो समय बताएगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इनका विचार ऊंचा है, बेहतर है, तो क्षेत्र के लोगों को भी इनके विचार पे हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, इनको मजबूत करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक ईमानदारी के रूप में सतेंद्र राय जाने जाते हैं, एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। जैसा क्षेत्र में घूमने के बाद हम लोगों को जो जानकारी दी गई, मैं उस पर कह रहा हूँ कि जनता का ये कहना है कि एक ईमानदार व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं। और निश्चित रूप से अगर ये वार्ड पार्षद बन जाते हैं तो इनके कथनानुसार इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। बिहार दर्शन से असलम परवेज के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।